हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत आपका मेरे नए ब्लॉग में। और मैं सुबह उठ के आराम से फर्स्ट क्लास रेडी हो गया हूँ। ब्रश व्रश हो गया है, नहा धो लिया है और अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करना है पहले, उसके बाद फिर आज घूमने जाने का प्लान बनाया रोहतांग का। तो रोहतांग जाएंगे, वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह हो रही कि नहीं हो रही। यहाँ का टेम्परेचर तो अभी इस समय 8 डिग्री है और माइनस बता रहा था जब हम घर से निकले थे कि -11 -13 तक जाएगा, बट ये करंटली 8 डिग्री है। बट कोई ना, 8 डिग्री में भी काफ़ी ठंड है, बेटर देन दिल्ली। दिल्ली में तो अपना 20-25 पहुंच चुका है। तो बस अभी व्यू को एंजॉय कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये रूम से निकलते ही एक व्यू है, बहुत सुंदर लग रहा है। धूप पड़ रही पहाड़ों पर और ये हमारा रूम है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर, जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट लगा लिया है। ब्रेकफास्ट में हमारे फ्रूट्स, इडली सांभर, ब्रेड पकौड़ा, पोहा, आलू क्यूब्स और ब्रेड पकौड़ा। और बस यही है, अभी बाकी खाते लेके आते रहेंगे। तो भाई लोग, खाना पीना तो हमारा हो गया है। थोड़ी देर हम सनलाइट में बैठे हुए हैं और झूले का आनंद ले रहे हैं। और ये देखो व्यू, देखो आप लोग, कितना धुआंधार है यहाँ पे। ना तो यहाँ पे धुआं है ना धार है, बट व्यू बहुत अच्छा है। जरा इस जगह को तो देखिए, यहाँ का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। ये आता है ना ये रील, बच्चों को लिए आते हैं, वो झूल लेते हैं आपकी जगह। बच्चे तो आए तो हैं, हमारे पेरेंट्स ने भेजे हैं। नजर नहीं आ रहा है। छोटा बच्चा टोपा लगा के बैठा, लग जाएगी। बड़े बड़े हैं, जस्ट बहुत बेबी, अभी बाल नहीं है। मुंडन हुआ है उनका, बहुत नहीं, बाली नहीं है ना, अभी आए नहीं है, जस्ट बोन है। बहुत बेबी। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मॉल रोड के लिए। आज शिवरात्रि है तो हम पहले जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में, वहाँ पे जल अभिषेक करेंगे उनका, क्योंकि आज कर नहीं पाए। यहाँ पे आसपास कोई मंदिर है नहीं, तो मॉल रोड जाना पड़ेगा और इसी बहाने हम मॉल रोड भी घूम लेंगे यहाँ का। और रोहतांग जा नहीं सकते, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपको रोहतांग दिखाऊंगा आज, क्योंकि रोहतांग पूरा बंद पड़ा हुआ है। कल का हमारा सोलांग वैली और अटल टनल जाने का प्लान बन चुका है अभी, तो कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे वहाँ के लिए और आपको सारा व्यू देंगे वहाँ का। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो भाई लोग, ये है यहाँ का मॉल रोड, और ये मॉल रोड नहीं है, ये अपने यहाँ का सरोजनी वाला है। जो दिल्ली में सरोजनी मार्केट है ना, वो यहाँ की मॉल रोड मार्केट है, नथिंग स्पेशल। तो गाइस, हमने डिनर टेबल पे आ गए हम लोग, और हमारे डिनर में है सैलेड, कड़ी पकौड़ा, रायता, दाल, पालक पनीर और एक कुछ सूखी सब्जी, इसमें करेला है, आलू है और तंदूरी वेजिटेबल्स हैं और कॉलीफ्लावर मंचूरियन है। आयशा के पास भी सेम खाना है ऑलमोस्ट, और सौरभ के पास भी सेम है। खाना पीने के बाद हम आ गए थे अपना डेजर्ट लेने। तो ये खोए की बर्फ़ी थी, बेसन की बर्फ़ी बहुत टेस्टी थी, ये ब्लैक करंट पेस्ट्री बहुत अच्छी थी, चॉकलेट वाली सोसो थी, ये मैंने खाया नहीं, और गुलाब जामुन सुपर बर्फ़ी की। तो भाई लोग, हम लोग खाना वाना खा के आ गए थे। अब हमारी लगी यहाँ पे महफिल और हम लोग अपनी बातें कर रहे थे। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ममता ने और हर्षुन तो उस दिन मना ही कर दिया था अपनी अपनी कहानी सुनाने से। हालांकि ममता ने अपनी एक कहानी फिर बाद मुझे बताई थी, बट वो वीडियो में नहीं बताना चाह रही थी। तो आज हम लोग अपनी हॉरर कहानी आप सबको बताएंगे। मैं तो अपनी सुना चुका हूँ, मेरे साथ जो घटना हुई थी। ये मेरी बेस्टी आयशा अपनी कहानी सुनाएंगी, और ये हमारे बड़े भाई सौरभ भी अपनी एक कहानी सुनाएंगे, जो हम लोगों की सच्ची कहानी, हम लोगों के साथ जो सच में हुआ है, तो वो हम आपको बताएंगे इस व्लॉग में। और व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हमारे साथ प्लीज़ पेशेंस रखिए। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, आपका बार बार देखने का मन करेगा। तो पहले हम शुरू करेंगे आयशा से। आयशा अपनी कहानी सुनाएंगी और बताएंगी कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसी क्या चीज़ थी, उनके साथ हुआ था या उनके किसी फ्रेंड या जो भी है, ये नहीं पता है वो बात, वो अपनी खुद बताएंगी। माइक लगा लो या लिए इतनी दूर से, ठीक है? पास में बोलो, इतनी दूर से या फिर लगा ही दो। हेलो, मेरा नाम आशा है और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। और आज मैं आपको जो कहानी बता तो मेरी कौन हो, अच्छा लगे दोबारा नहीं चलने दो, बता दो। हेलो, मेरा नाम आशा है और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और नितिन की मैं फ्रेंड हूँ।
और सिर्फ फ्रेंड, क्या? बेस्ट फ्रेंड, ये ऐड ऑन करो। ठीक है, दोबारा बोलूं? नहीं नहीं, फिर से, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बात खत्म अब। तो आज जो भी मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ बिल्कुल रियल स्टोरी है, वो मेरे साथ हुई है, बिल्कुल रियल स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगी आज। तो ये बात है 2019 की, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी और हम नजफगढ़ में रहते थे उस टाइम पे। और वो जो घर था वो मेरे पापा का बनाया हुआ ही था। तो उसमें उस घर से उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, उन्होंने खुद बनाया था ऑब्वियसली, तो जुड़ी रहेंगी। तो जब उनकी डेथ हुई थी तो मैंने एक चीज़ नोट करी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी है, और आज तक मुझे वो चीज़ याद है, मैं भूल नहीं पाई और शायद मैं भूल भी नहीं पाऊँगी। तो जैसे उनका काम ख़त्म हुआ, डेथ के बाद जो भी काम होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई। उसके बाद डेली रात को 10-11 बजे के बाद डेली रात को बिल्लियाँ 3-4 छत पे आके रोती थी डेली, और एक दिन भी ऐसा मिस नहीं होता था कि वो ना आए। हमारे आस पड़ोस के लोग आकर के उसको भगाते थे बिल्ली को, लेकिन वो नहीं भागती थी। 2-3 बजे तक आके रोना, मतलब 3-4 बिल्लियाँ इकट्ठी होके वहाँ पे रोती थी। मैं अभी बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तुम्हारे साथ हुआ है ना? हाँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए। तो ये चीज़ डेली होती थी उस घर में। तो मैंने अपनी मम्मी और मैं ही रहते थे उस घर में उस टाइम पे, और कोई नहीं था। तो हम काफ़ी डरते थे रात में। तो एक दिन हमने किसी को बुलाया दिखाने के लिए, पंडित को। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने सारी चीज़ें बोली कि शायद उनका लगाव है इस घर से या कुछ भी है, बिल्लियों का आना रोना रात में सही नहीं है। और आस पड़ोस के लोगों ने भी इस चीज़ को बोला कि अभी अभी मौत हुई है घर में, और इस तरीके से बिल्लियों का रोना, वो भी एक नहीं 3-4 बिल्लियाँ रात को ही रोती थी डेली, एक भी दिन मिस नहीं होता था। तो ऐसे ऐसे करके मतलब काफ़ी दिन बीत गए। हम डर डर के रहते थे रात में, रात होती थी हमें ऐसा लगता था कि कब सुबह हो, मम्मी और मेरे को। तो फिर हमने सोचा कि घर में किसी को रख लेते हैं, रूम खाली थे तो हमने किराए पे रखा कुछ लोगों को। तो उससे थोड़ी हमें हिम्मत मिली, लेकिन बिल्लियाँ नहीं रुकी, वो आई, मतलब डेली आती थी फिर भी। क्योंकि ऐसा होता है अगर भगा दो तो फिर दोबारा नहीं आती, उन्हें डर रहता है कि वहाँ पे लोग हैं, भगाते हैं, मारते, तो नहीं आती इतनी जल्दी। फिर तब भी आती थी वो, फिर भी आती थी। हाँ, फिर भी वही आती तो थी। प्लस पॉइंट, वो माइनस पॉइंट है, मतलब वही तो डेंजरस चीज है। तो कभी कुछ छाया टाइप की कुछ ऐसा कुछ? मैंने 1-2 बार किचन से देखा, मेरे किचन के बगल में ही सीढ़ियाँ थी जो छत पे जाती थी। तो रोटी बनाते हुए कभी मैंने देखा है 1-2 बार, छाया देखी है, पर छाई सी, एग्जैक्ट मैं नहीं कहूँगी कि हाँ मैंने कुछ वैसा प्रॉपर देखा है, लेकिन छाया मैंने 1-2 बार देखी है वहाँ पे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम ये घर छोड़ देंगे, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। 2-3 महीने बीत गए थे, लेकिन कंटिन्यू यही चीज़ें हो रही थी। हमारे पड़ोसी भी मतलब काफ़ी परेशान हो गए थे इस चीज़ को लेके। डेली रात में बिल्ली को रोना, आप समझ सकते हो कितनी डरावनी चीज़ होती है वो। नींद नहीं आती थी हमें, इतना डर लगता था। तो फिर हमने उस घर को छोड़ा, यही सॉल्यूशन था, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन हमें समझ में नहीं आया। तो हमने उस घर को छोड़ दिया। तभी फिर तुमने दूसरा वाला लिया? हाँ, फिर दूसरा घर लिया अभी। हाँ हाँ, जय विहार था, जय विहार में रहते थे नजफगढ़ में। तो भाई ये कहानी थी, हालांकि छोटी थी बट इतनी अनयूजुअल घटना है। अगर किसी की डेथ के बाद किसी घर में हो रही है तो मतलब उस एक स्पिरिट की वहाँ पे प्रेजेंस आप फील कर सकते हो, और बहुत कुछ होता है ऐसा। मैं इसका खुद एक तरह से साक्षात्कार मैंने खुद किया, खुद इसका गवाह हूं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हुई अपनी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है, जो मैं आने वाले ब्लॉग्स में आपको कहीं ना कहीं से पता चली जाएगी, जो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में बताऊंगा। आई हैव मल्टीपल वेज टू कन्वे माई स्टोरीज टू यू। और बट ऐसा होता है, जो लोग बोलते नहीं होता है। आई एम अ साइंस स्टूडेंट, और उसके बाद भी अगर मैं ये चीज़ मानता हूँ तो सच में कुछ ऐसा होता है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी अपनी बायोलॉजी से ही की है, बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी से मेरे 2 स्ट्रीम थे, उससे किया है। उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया हुआ है। आई एम हाईली एजुकेटेड, मैं कोई ऐसा अनपढ़ गंवार नहीं हूँ कि जो मतलब बोले और ऐसा चीज़ें होती कि नहीं होती, बट होती हैं। सो दिस इज़ फैक्ट। तो आयशा के साथ हुई है, इनके साथ तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जो हम आने वाले टाइम में आपको कन्वे करते हाँ, रहेंगे। बिल्कुल बताएंगे। अब एक कहानी हमारे भाई जी के पास भी है जो आपको बताएंगे वो, और देखते हैं कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। सो प्लीज़ बताइए। ये इनके साथ खुद ही हुई थी भाई दबे, हम लोग तो मुझे पता है कि जा रहे थे कहीं, अपने गाँव जा रहे थे ना। वो भी घटना है, पर मैं एक और घटना है उसका जिक्र करूँगा। दूसरी वाली, ठीक है, शुरू करो। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सचार। जैसा कि बताया, बड़े भाई दोस्त कुछ भी कहो,
तो ये कहानी है, एक लोग मेरे मिलने वाले थे, बचपन से ही हम लोग साथ में रहते थे, बीच में उनसे थोड़ा टच चला गया, फिर बाद में हम लोग मिले। तो उनके घर में एक घटना, ऐसी घटना हुई थी जो घटना नहीं थी, वो सभी के यहाँ होता है वैसा। उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, और उनके पिताजी की डेथ होने के बाद उनके घर में बहुत सी चीज़ें तितर बितर हो गई। कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। और क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो सारे रीति रिवाज जितने भी अपने यहाँ कस्टम्स हैं पूरे उन्होंने प्रॉपर तरीके से निभाए थे, जैसा कि होता है घर में किसी की डेथ होने के बाद। तो उस और उनका कभी ख्याल नहीं गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया, उसकी बीवी परेशान रहने लगी, उसका काम धंधा सब बंद हो गया, तो काफ़ी जगह भटके। तब अंत में फिर उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि जब ये सब काम कर लिया है तो अब क्यों ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल की तरफ जाया जाए। तो मेडिकल काम नहीं करता तब इंसान जब मेडिकल साइंस ने अपनी तरफ से पूरा जवाब दे दिया, तब कहीं से पता चला कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो उनको बुलाया, उनसे पूछा गया। तो पहले तो उन्होंने अपने यहाँ से देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि, क्योंकि उनका कहना था कि कुछ ऐसा है नहीं, आप सब लोग तो ठीक ठाक हो, तो आप लोग एक बार डॉक्टर चेंज करो या हॉस्पिटल चेंज करो, ऐसा कुछ बताया। लेकिन जब चीज़ें नहीं नॉर्मल हुई तो उन्होंने फिर उन्हें घर बुलाया, और जब वो घर आए तो वो शॉक्ड हो गए बिल्कुल कि ये भी होता है। हुआ ये था कि उनके पिताजी को इतना लगाव था अपने पोतों से और बहू से और बेटे से कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि मेरा ये प्यार उनके लिए खतरनाक होता जा रहा है। प्यार ऑब्सेशन का बना। हाँ, वो उन्हें ये लग रहा था कि मैं पास में हूँ तो मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं जाना नहीं चाहता यहाँ से। वो उनकी आत्मा वहां से गई ही नहीं थी। अच्छा। और ये उसी का साइड इफेक्ट था कि बहू बीमार रहने लगी, बच्चे बीमार रहने लगे, तब बिजनेस खत्म हो गया। जब उन्होंने ये चीज़ बताई तब फिर उन्होंने उसका उपचार बताया कि आप ऐसे ऐसे करो तो ये सारी चीजें तब जाएंगी। उनकी मुक्ति के लिए कोई पूजा वगैरह करवाई होगी। पूजा बताई। एक्चुअली जब जो आपसे प्यार करते, जरूरी नहीं कि मरने के बाद उनकी वो जो स्पिरिट वो पॉजिटिव ही रहे, और उन्होंने जो पाप किया उसकी वजह से नेगेटिविटी भी बहुत आ जाती है, और वो फिर उसका इम्पैक्ट आप पे गलत ही पड़ता है। जैसा उनके परिवार में हुआ कि लोगों को तबीयत खराब रहने लगी, धंधा चौपट हो गया जो भी उनका चल रहा था, और मल्टीपल काइंड ऑफ स्टफ होने लग जाते हैं लोगों के साथ में। तो वो जरूरी नहीं कि वो पूरी लाइफ अच्छे थे तो उनकी स्पिरिट भी अच्छी हो। स्पिरिट हो सकता है टोटली अपोजिट चली जाए, टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाए। तो वही हुआ था उनकी फैमिली में भी कि मतलब उनके ऊपर जो उनके असर पड़ा वो नेगेटिव पड़ा। और सोचो जो नेगेटिव लोग होते हैं लाइफ में, जो दूसरों का बुरा ही चाहते हैं, मरने के बाद उनकी आत्मा कितनी भयंकर बनती होगी। तो ये चीज़ है। तो हमारे बहुत से भाई लोग हैं जो देखते हैं तो उनने ऐसा सुना भी होगा कि ये एक कॉमन चीज है कि पुरखों का जिनको बहुत लगाव होता है तो वो जिसे मोह माया बोलते हैं। आदमी कहता है 60 साल के बाद तुम मोह माया मुक्त हो जाओगे, फिर भी उसके पास वही लगा रहता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। ये उसी का असर होता है कि मरने के बाद भी इतना ज्यादा लगाव होता है कि वो छोड़ नहीं पाते हैं। और उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता है कि हम गलत हो रहा है मेरे परिवार में, जबकि उनका ऐसा इंटेंशन नहीं होता। दोनों चीज होती हैं। हमारी इंडियन फैमिली में देखो पेरेंट्स कितना गलत कर देते हैं बच्चों के साथ में, प्यार के चक्कर में इतना प्यार करते हैं कि बच्चे उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। प्यार और डांट और मार का एक बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, आजकल की जनरेशन, मेरे जितने भी भाई लोग आप लोग देखते हो सारे छोटे ही हो, सब 20-25 के बीच में हो, 15 से 25 के बीच में सारे लोग हो, तो आपको जेनजी भी बोल सकते हैं। आप लोगों के हिसाब से बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल गलत है। आप अमेरिका वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों का ये थॉट्स है, मैं जिन्हें जानता हूँ पर्सनली उनका ये मानना है। बट हमारे हिसाब से अगर बच्चों की मारपीट प्रॉपर तरीके से की जाए, मतलब ऐसे नहीं दुश्मनों तरीके नहीं मारना, तो बच्चे कभी नहीं बिगड़ते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं किया था क्योंकि मेरी बहुत ढंग से धुलाई हुई थी। मैं 5-6 साल की उम्र से तो मुझे बाबा अपने साथ दुकान में बैठाने लग गए थे। अब आप सोचो, तो मतलब बिगड़ने को स्कोप ही नहीं था। जब से देखा अपने आप को बिजनेस करते हुए देखा, पूरे घर वालों काम करते हुए देखा है, तो मुझे कभी ये नहीं रहा कि आवारागर्दी करो, कहीं घूमने फिरने चले जाओ, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरी लाइफ में। और उसका एक ही यही था, जैसे ये भी है, इनके पापा सब इंस्पेक्टर थे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो इनके भी मतलब कुछ बिगड़ने के चांस नहीं थे क्योंकि धुलाई हो जाती थी। और आई एम श्योर तुम भी पिटी होगी कभी न कभी। तो हम लोग सब पिटी हुई जनरेशन से हैं, तो मैं ऐसा कोई बुरा नहीं लगता है पिटने पे। और आज भी मेरे पापा कभी कभी मेरे एक आधा थप्पड़ मार देते हैं, और वो कई बार प्यार में होता, कई बार गुस्से में भी होता, बट आई एम टोटली ओके विद दैट। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। अब ये कई बार वो लग जाता है, लोग देख रहे हैं तो एक शर्म टाइप की लग जाती है, बट नहीं,
हाँ, हर्षू की चीज़ नहीं अच्छी लगती, अगर उसको कोई मारे डांटे वो इस तरह से, वो बिल्लू या शिब्बू को भी बिल्कुल नहीं मारने देता है कि नहीं ये लोग माइंड कर जाएंगे, इनकी वो ख़त्म हो जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हमने इनके जरा से इनकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। तो एक ये होता है कि मतलब मारपीट से ही बच्चे सही रहते हैं, और इसके जीते जागते एग्जाम्पल हम हैं। इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है अगर जो करने वाले हैं, इस पर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। कुछ लोग इसके नुकसान बताएंगे और कुछ लोग इसके फ़ायदे बताएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसके फ़ायदे ही होते हैं। जैसे प्रेमानंद जी ने भी एक जगह बोला था कि अगर तुमने अपने बच्चे को बचपन में ही थप्पड़ लगा दिया होता तो पूरी दुनिया उसे थप्पड़ ना मार रही होती। तो वो फैक्ट है, अगर बच्चा पहली बार गलती करके आए, चोरी करके आए, तो उस दिन अगर उसके थप्पड़ पड़ जाएगा ना, तो पूरी ज़िंदगी थप्पड़ खाने से बच जाएगा वो। अगर उस दिन आपने उसे अप्रिशिएट कर दिया तो गया। तो कभी भी गलत में सपोर्ट मत करो, और जहाँ पे ज़रूरी वहाँ पे थप्पड़ ज़रूर मारो। तो गाइस, यही थी हमारी आज की एक छोटा सा व्लॉग था। आज हम कहीं घूमने जा नहीं पाए क्योंकि रोहतांग पूरा बंद पड़ा हुआ है, और कल का प्लान है हमारा सोलंग वैली जाने का। आज शिवरात्रि भी थी, तो हमें पहले जल चढ़ाने के लिए मंदिर ढूंढना बहुत बड़ा टास्क था। तो पहले तो मॉल रोड जाके मंदिर ढूंढा, वहाँ पे पूजा वूजा की, फिर वहाँ पे लंच किया, वापस आ गए क्योंकि आज कुछ हमने प्लान नहीं किया था। और वैसे भी मैंने आप सबको बताया हुआ, अपने पिछले वाले व्लॉग जिसने भी देखे उन्हें सबको पता है कि मैं छुट्टी मनाने आता हूँ, मैं यहाँ पे टॉर्चर होने नहीं आता हूँ कि यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे। हमारा ये नहीं है। तो हम प्रॉपर्टी भी इसलिए ऐसी चूज़ करते हैं कि बस वहीं पर रह लो आराम से। तो हमारा ये मोटिव होता है। कल हम सोलांग वैली जा रहे हैं और अटल टनल भी शायद जाएंगे। अपनी गाड़ी लेके नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ है, स्नोफॉल नहीं हो रहा, बट पहले की बर्फ़ वहाँ काफ़ी जमी हुई है। तो विल गो सोलांग वैली एंड अटल टनल। तो कल हम वहाँ पे जाएंगे, साइट सीन वगैरह करेंगे, और कुछ अगर होता है तो विल शो यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके आप लोग भी अपनी कहानी हमें बता सकते हैं, जिससे हम आगे वाले ब्लॉग्स में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।